कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। काजल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है काजल की दर्द भरी कहानी। काजल एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। काजल का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। काजल के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी काजल के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। काजल के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब काजल की मां ने काजल को लड़के की तस्वीर दिखाई तो काजल कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। काजल के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से काजल की शादी हो गई। अब काजल बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो काजल को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। काजल की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार काजल के साथ नहीं करता था। काजल से वो चिढ़ा चिढ़ा सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसा काजल को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन काजल को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब काजल ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रख, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में काजल के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर काजल शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब काजल ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी। राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। काजल, मैं बीवी हूं आपकी। राहुल, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। काजल, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। काजल, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब काजल ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में काजल को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। काजल सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन काजल की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। काजल सारी बातें अपनी मां को बताना चाहती थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को यह सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राहुल अब काजल के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। काजल अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन काजल रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काजल ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि काजल ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरह काजल के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। काजल की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही काजल के साथ हुआ।